गोपिका का सभी को राम राम। और रामायण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। अभी बाल चरित्र का आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र के घर जाएंगे प्रभु जी दीक्षा लेने, तो आइए आनंद होते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गा कर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो। हाँ जी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। अच्छा। हो जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। हाँ जी। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जय हो। जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। हाँ जी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि विमुख मरहीन न निशाचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह बिचारा, प्रभु अवतरउ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई। यहाँ विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम का उल्लेख गाधी, हुआ है। हाँ। गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। हाँ। उनको भी पता है कि भगवान अवतार हो गया है। तो अब निशाचर का निशा खत्म हो जाएगा। एहू में से देखो पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। जय हो। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सोचते सोचते इतना जल्दी वो मन में ही सोचते गया, पता नहीं चला समय का। इतना जल्दी पहुंच गए जैसे किसी की लगन रहे ना, कह रहे हमको ये करना वो करना, तो रास्ते का पता नहीं चलता। बस वही विश्वामित्र जी भी वही सोचते पहुंच गए। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। जय हो। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयहु लय विप्र समाजा। करी दंडवट मुनि समानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। जय श्री राम। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बय हृदय रस अति पावा। जय हो। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। जय हो। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मतलब जिसके आगमन से हम बोलते धन्य हम हो गए, वही है। मुनि आते हैं हमारे घर का भोजन ही हमारा पाप हरते हैं।
तो मुनियों का आना जाना, अपने घर में ब्राह्मणों का आना जाना लगे रहना चाहिए। ये इसीलिए हमारे पूर्वज का ही कथन है। हम्म पुनि चरणहि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, हाँ उनसे प्रणाम करवाया। हाँ फिर श्री राम जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वाह वाह वाह। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। वाह। कितनी सुंदर उपमा दी है तुलसीदास जी ने। राम जी को चंद्रमा और मुनि को चकोर बताया है। वाह। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किहहि काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत ना लावहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। हाँ जी। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। हाँ जी। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आवहु निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। मुनि बोलते हैं, हाँ। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। हाँ। इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मतलब वो जाचक बन के आए, मांगने के लिए आए। मुनि आशीर्वाद दिया, उनके मान बढ़ाने नहीं आए, वो स्वयं जाचक बन के आए हैं। क्योंकि अभी पूरे संसार के मान बढ़ाने वाले तो उनके घर में हैं। जय श्री छोटे राम। भाई सही श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। जय श्री राम। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनकह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। हो जी। इनका परम कल्याण होगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम।